हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आप लोग एक वेबसाइट के अंदर हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ भी कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि एक वेबसाइट के अंदर आप लोग लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को ऐड करके दिखाई थी। मैं एक बार लाइव सर्वर ऑन करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है लाइव सर्वर कैसे ऑन करते हैं, तो आप लोग एक्सटेंशन से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों को वेबसाइट को लाइव दिखाता है। तो पिछली वीडियो आप लोग देख करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हेडिंग्स कैसे लगाते हैं, उसके बाद फिर हमने देखा था कि पैराग्राफ्स कैसे लगाते हैं। उसके बाद हमने एक लिंक टैग का यूज़ किया था, लाइक जो कि एंकर टैग कहते हैं, जिसको हम लोग ए टैग। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इमेज टैग कैसे लगा सकते हैं, वीडियो टैग कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि इमेज टैग और वीडियो टैग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर हमेशा कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देख रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे हम लोग। तो आओ सबसे पहले ये जानते हैं कि इमेज टैग के लिए क्या करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, जब भी कोई भी चीज़ आप लोगों को देखना हो, जैसे कि इमेज टैग, ठीक है? तो आप लोग यार थोड़ा सर्च किया करो, ठीक है? इमेज टैग इन एचटीएमएल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे ये W3 स्कूल हो गया, एमडीएन हो गया। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएँगे। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आकर के देखोगे तो आईएनजी टैग जिसे हम कहते हैं। मैं आप लोगों को इसके साथ-साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को आईएनजी टैग लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे आईएनजी टैग देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है इसके साथ, ठीक है? अगर आप एंकर टैग देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग टैग है और फिर यहाँ पे क्लोजिंग टैग। बट इमेज के साथ ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम लोग ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एंकर टैग के अंदर कोई ना कोई कंटेंट है, जैसे कि क्लिक मी। लेकिन इमेज के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप कोई भी इमेज देखते हो, ठीक है? मान लेते हैं मैं एप्पल की ही वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है? हुँ। मान लो यहाँ पे अगर आप कोई भी इमेज देखते हो तो वैसा कुछ ऐसा टेक्स्ट नहीं होता, ये टेक्स्ट अलग है, ठीक है? जो ये इमेज है इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वैसे नॉर्मली नहीं होता। तो इसी के वजह से यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, ठीक है? क्लोजिंग टैग नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है? तो एसआरसी क्या है और अल्टरनेटिव क्या है, लाइक अल्ट क्या है, ठीक है? मैं आप लोगों को उससे पहले ये बताता हूँ कि एसआरसी क्या है, क्योंकि एसआरसी वो सोर्स फाइल का जहाँ पे आपने इमेजेस को रख रखा है, ठीक है? वहाँ का जो पाथ होगा वो आपको डालना है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा नाम का फ़ोल्डर बनाया है, यहाँ पे पोस्टर करके कुछ डाला है मैंने। तो यहाँ पे अगर इसी पाथ में रहता, तो सबसे पहले मैं क्या करता, यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पर से चूज़ कर देता, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, फिलहाल डेटा पाथ के अंदर है। उसके बाद फिर जाकर के हम लोगों ने पोस्टर वाले को चूज़ किया। तो यहाँ पे जाकर के अगर आप देखोगे तो ये इमेज आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है, ये इमेज आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। अब इसका साइज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इमेज के अंदर हाइट करके एक चीज़ होती है, ठीक है? मान लो मैंने इधर 300 पिक्सल डाला, ठीक है? तो ये जो साइज़ है, हाइट इसका 300 पिक्सल होगा। अब विड्थ भी इसका आ गया। देखो, अगर आप कोई विड्थ नहीं देते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि सारे लोग ना जब सीएसएस सीखते हैं तो इमेजेस को भी विड्थ और हाइट दे देते हैं। बट जब भी आप लोग इमेज बनाते हो तो उसके अंदर हाइट दो, ठीक है? विड्थ नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि देखो इसका विड्थ डायनामिक होता है। जो भी इमेज का विड्थ होगा वो खुद ब खुद ले लेगा। अगर आप लोग यहाँ पे विड्थ दोगे तो मैं दिखाता हूँ क्या इश्यू आता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा विड्थ दिया, ठीक है? 300 पिक्सल, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये है ना, इमेज पूरा का पूरा खराब हो चुका है और स्क्वीज़ हो गया है, ठीक है? जिसकी वजह से काफ़ी सारा इश्यूज़ आता है। या तो आप उसको हाइट दो या तो विड्थ दो। जैसे अगर आप विड्थ दोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग हाइट ले लेगा, ठीक है? अब ये जो अल्टरनेटिव है, यहाँ पे आप लोगों को इस पोस्टर के बारे में डालना होता है, ताकि अगर कोई भी ब्लाइंड पीपल आए तो उसके लिए आसानी हो उस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है? इन द सेंस कि मतलब वो सुन करके वो समझ सके, ठीक है? ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप मैं देखूँ तो फिर यहाँ पे एक पोस्टर इमेज मैं नॉर्मली डाल देता हूँ। ये एक और चीज़ के लिए काम आता है। मान लो कि आपका जो फ़ाइल है किसी भी वजह से करप्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग पोस्टर इमेज इस चीज़ को भी देख के समझ सकते हो किस चीज़ का इमेज था, ठीक है? तो बाकी देखो, यहाँ पे आप लोग पाथ भी डाल सकते हो, 2-3 चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है? पाथ भी डाल सकते हो, उसके बाद जाकर के आप लोग कोई लिंक उठा लो। मान लो कि मैंने ये लिंक उठा लिया, ठीक है? पहले मैं इसको ओपन इन न्यू टैब देख लेता हूँ एक बार, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक काम करता हूँ ना मैं, यूट्यूब का ही उठा लेता हूँ। यूट्यूब का मैं कोई भी ऐसा इमेज उठा लेता हूँ। मान लो कि मैंने ये इमेज उठाया, तो आप लोग इस इमेज पे जाओगे,
यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना तो कॉपी इमेज एड्रेस दिखेगा। कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे आप लोग एसआरसी में इस चीज़ को पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ना तो फिर वही सेम जो चीज़ होगा वो आप लोगों को यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसी तरीके से। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है इमेज टैग के अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत कम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है इमेज टैग के अंदर और भी चीज़ों के अंदर। तो आप लोग को थोड़ा जा कर के समझना है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लोडिंग में लेज़ी हो गया, ईगर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और बाकी आप लोग एक और चीज़ ट्राई करना, फ़िलहाल के लिए तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों को। बट बाद में मैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर ये भी बताऊँगा कि एसआरसी सेट क्या होता है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें, जब आप लोग ऑप्टिमाइज़ेशन सीखोगे तब जाके समझ आएगा, ठीक है? यहाँ पे अब मैं वीडियो टैग बनाता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने सॉरी, वीडियो टैग भी सेम तरीके से काम करता है, वीडियो टैग, ठीक है? यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इमेज भी बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। इमिट यहाँ पे भी सोर्स फाइल डालना है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट स्लैश, ठीक है, अगर मुझे किसी फाइल के अंदर जाना है तो फिर यहाँ पे आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखोगे तो ये वीडियो भी वैसे ही इतना बड़ा दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको सबसे पहले हाइड देता हूँ। देखो अभी हम लोग सीएसएस नहीं चला रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल देख रहे हैं, तो ये चीज़ें एचटीएमएल की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 300 पिक्सल दिया तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। बट ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा, ठीक है। तो एक चीज़ होता है कि कंट्रोल, अगर आप लोगों को कंट्रोल्स देना है वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ को, तो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल्स दे सकते हो। अब हमारे पास कंट्रोल है ताकि अगर हम लोग वीडियो को चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं, वॉइस को बढ़ा-घटा भी सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं, वीडियो को फुल साइज़ में भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी वीडियो की, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसे म्यूटेड भी रख सकता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने इसे म्यूटेड रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा ना कि अब स्टार्टिंग जैसे ही आप रिफ्रेश करके आओगे तो ये म्यूटेड रहेगा, ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो। अगर ऐसा मान लो कि आप अपनी वेबसाइट में ऐसा कुछ डालना चाहते हो तो वो बिल्कुल डाल सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये प्ले नहीं हो रहा, तो अगर जैसे ही वेबसाइट आए खुले तो फिर उसके अंदर ऑटो प्ले भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वीडियोज़ के लिए दी हुई है। यहाँ पे अब ये ऑटो प्ले हो रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर ऑटो प्ले आप चाहते हो लेकिन म्यूटेड नहीं है, तो ये ऑटो प्ले नहीं होगा। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। देखो, यहाँ पे ये ऑटो प्ले नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न बस यही है क्योंकि देखो वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहता है कि वो ऑटो प्ले कर दे उस चीज़ को जिसके अंदर वॉइस है। उसके बाद अगर आप और भी रिसर्च करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आकर के वीडियो टैग लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे भी मिल जाएँगी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आप जाकर के चैट जीपीटी कर सकते हो, वहाँ जाके समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। एमडीएन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि वीडियोज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है पोस्टर, मैं आप लोगों को पोस्टर भी दिखाता हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पे थंबनेल देखा होगा, तो यूट्यूब के थंबनेल में क्या होता है ना कि जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पोस्टर दिखता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे पोस्टर दिखा था, मैं एक काम करता हूँ म्यूटेड रखता हूँ सबसे पहले इस चीज़ को। म्यूटेड हटा देता हूँ ताकि ये ऑटो प्ले ना हो और सबसे पहले मुझे पोस्टर दिखे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को पोस्टर दिख रहा है ना? जैसे ही मैंने स्टार्ट नहीं किया जब तक, तब तक ये पोस्टर दिखेगा। अगर मैं इस चीज़ को कंट्रोल भी हटा देता हूँ, देखो बहुत सारी जगह पे ना क्या होता है जब आप लोग आगे पढ़ोगे, तो आप लोग ये भी देखोगे कि कंट्रोल जो है, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से डालते हैं ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो, अगर हम लोग को कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो। फिलहाल के यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने म्यूटेड अगर कर दिया ना, तो ये डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट होगा और ये देखो कितना सही है। मतलब यहीं से सारी चीज़ें बनती है जो कि आप लोग के वेबसाइट पे एक वीडियो शो होता है, ठीक है? तो बाकी और भी रिसर्च करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।